दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके मेरे यूट्यूब चैनल मार्शल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एग्ज़ाम से संबंधित कुछ नई शिक्षा की नीति के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के लिए शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? इसका नया नाम रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में कितने साल का बाद बदलाव हुआ है? नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नेक्स्ट, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में 2020 में श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नेक्स्ट, क्या मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मैथ लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा में नया फॉर्मेट क्या है? नई शिक्षा नीति में स्कूल का नया फॉर्मेट 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके इसमें 5+3+3+4 फॉर्मेट में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट 5+3+4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10+2 की संरचना की जगह अभी 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना के साथ आयु वर्ग के क्रम से 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के अनुसार सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई स्कूल मूल्यांकन योजना कब लागू होगी? नई स्कूल मूल्यांकन योजना 2022 से 23 में लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एमफिल का कोई नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है? आंसर होगा इसका निरस्त कर दिया गया है। अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? यह है, यदि एक वर्ष पूरा हो जाता है तो एक छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। यदि छात्र 2 साल पूरा करता है तो एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यदि 3 साल या 4 साल का कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो डिग्री प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे? होंगे। इस प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा? नई शिक्षा नीति के अनुसार सकल घरेलू का उत्पाद 4.43% किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है? इसका आंसर होगा मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है या किया जाएगा? भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कक्षा के बाद से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे जिससे इच्छुक छात्र इंटर्नशिप कर सकेंगे? 6वीं कक्षा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय को बढ़ावा देने के लिए सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? नए आंसर होगा म्यूजियम और आर्ट्स क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है? ई पाठ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। नई शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना, ये नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? MPhil को। किसको समाप्त कर दिया गया है? MPhil को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? भारत के इतिहास में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। नेक्स्ट, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? उसमें बदलाव 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? 4 साल की स्नातक डिग्री लागू कर दी गई है। दोस्तों आजकल PhD करने के लिए 4 साल की डिग्री करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो दोस्तों आपको मेरे ये प्रश्न शिक्षा संबंधी पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरा इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर करें और मेरे से हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को मेरा।